नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम जो आज आपके 22 फरवरी को प्रथम सेट में कंडक्ट हुआ है। प्रतिदिन 3 सेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो ये 9 से 10:30 AM वाली शिफ्ट है। इसमें पूछे गए, आपको बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड में बहुत से कैंडिडेट का कन्फ्यूजन था क्योंकि सिलेबस पूरा विस्तृत इन्होंने जारी नहीं किया था। कुछ मान रहे थे कि जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आएगी। वैसे रीजनिंग का इन्होंने अलग से सेक्शन दिया था, क्वांट का अलग दिया था और एक सेक्शन था जनरल एप्टीट्यूड का। तो इस वीडियो में जनरल एप्टीट्यूड के जो 25 क्वेश्चंस की बात हुई थी, इन 25 में से एग्जैक्ट 20 सवाल मिल चुके हैं। एग्जैक्ट का मतलब एकदम विकल्प सहित आप कहेंगे जो हूबहू सवाल पूछे गए हैं स्टूडेंट ने जो सेंड की है टेलीग्राम पर। तो आप भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जैक्ट सवाल है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसी टॉपिक पर बार बार सवाल यदि रिपीट होंगे तो वहाँ से संबंधित सवाल है वो भी इस वीडियो में कवर होंगे। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एग्जाम एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध होता है और जिनका एग्जाम होना है वो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएगा। जो भी अपडेट है, क्वेश्चंस वगैरह, सबसे पहले पीडीएफ वगैरह अपडेट हो जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाईलाइट के तौर पर बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड है इसमें 25 के 25 सवाल जो जीके के पूछे गए। जीके में क्या, जीके में आपकी साइंस भी इंक्लूड है। साइंस के यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए, वो भी हाई लेवल के सवाल है, नॉर्मल सवाल नहीं है। यानी करंट अफेयर्स की बात करें तो मैक्सिमम सवाल यहाँ पर 5 से 6 सवाल, जो 25 में से 20 सवाल मिले हैं, 5 सवाल यहाँ पर करंट अफेयर्स को पूछे गए। और करंट अफेयर्स किस ईयर के पूछे गए वो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, वहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। विज्ञान के करंट अफेयर्स के, बाकी कला संस्कृति के आपके ज़्यादातर सवाल हैं और पॉलिटी के भी सवाल हैं। अभी टीसीएस कंपनी के जो पैटर्न में पॉलिटी के 2 से 3 सवाल जो पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी 1-2 सवाल पॉलिटी के हैं वो इंक्लूड हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना जिन्होंने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट हो सकते हैं वो कमेंट करना, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना आपका एग्जाम कब है। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। पोरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 9th में ये आपको मिल जाएगा जीव विविधता में। पोरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है तो पोरीफेरा से संबंधित है कौन कौन से जीव, तो साइकॉन है, यूप्लेक्टेला है, स्पंजिला है। अन्य जितने भी संघ हैं उनके उदाहरण आपको देख के जाना, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आगे बढ़े उससे पहले जो न्यू कैंडिडेट हैं, टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, आपके लिए फ्लैश सेल है। टेक्स्ट बुक का फ़ायदा क्या है, इसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके एक साथ मिल जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, डिफेंस की करते हो, अदर बैंकिंग एग्जाम्स की करते हो, 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास दे लो, एक साल में पूरा झंझट खत्म। यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में मिल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो न्यू कैंडिडेट इस डील का फ़ायदा उठा सकते हैं जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं। टेस्ट सीरीज से फ़ायदा क्या होता है, अभी जैसे कि इनके 100 सवाल है, 90 मिनट का समय है। जब आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे वो 100 सवाल ईजिली आप 90 मिनट में कवर कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, हर कोई मॉक टेस्ट लगा रहा है, तो आप भी डेली मॉक टेस्ट लगेगा और उसका एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका विश्लेषण करो, कहाँ पर आपकी गलतियां हो रही है उसमें सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो अपन बात कर रहे थे पोरीफेरा संघ की, तो ये उदाहरण हो गए। सिलेंट्रेट्रा में आपके हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश काफ़ी बार पूछा जाता है, जेलीफिश किस संघ का, सिलेंट्रेट्रा का है। और प्लेनेरिया का पूछा जाता है तो आप कहेंगे प्लेटी हेलमिंथीस का है। लिवर फ्लूक है, टैप फॉर्म है, ये प्लेटी हेलमिंथीस के उदाहरण है। नेमेटेडा की बात करें तो गोल कर्मी है, फाइलेरिया कृमि है, पिन कर्मी है, अस्केरिस है और वुचेरेरिया है, ये नेमेटेडा के हैं। एनिलिडा में आपकी केंचुआ आ जाता है, नेरिस और जोंक। जोंक केंचुआ का काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये एनिलिडा संघ के हैं। झींगा मछली है जो आर्थोपेडा संघ की है। तितली है, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, तिलचटा, ये सभी आर्थोपोडा संघ के हैं। मोलस्का में पूछा जाता है काफ़ी बार सीप और स्नेल, घोंगा का पूछा जाता है। तो ऑक्टोपस, घोंगा, सीप ये मोलस्का का है। इसके साथ साथ काइटोन याद रखना है, यूनियो याद रखना है, ये मोलस्का संघ से संबंध रखते हैं। पीडीएफ फाइल आप और एक बार रिवाइज करेंगे थोड़ा ईजी हो जाएगा। इकाइनोडर्मेट है, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, होलोथूरिया जो समुद्री खीरा बोलते हैं, और एंटेडोन, ये इकाइनोडर्मेट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट वाले आप पर आपके सामने है वो करंट अफेयर्स का है। 2019 का करंट अफेयर्स एक तरीके से टच किया गया है। सवाल पूछा गया है, नवंबर 2019 में अयोध्या का फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बैच में एकमात्र अल्पसंख्यक जज कौन थे जो रिटायर हुए थे बाद में। तो नवंबर 2019 में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर जो एकमात्र अल्पसंख्यक जज थे, और वर्तमान में अभी हाल ही में लेटेस्ट में इन्हें
आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए गए हैं, तो इसकी ट्रिक थी आंध्र प्रदेश ने अंधा नज़र, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर हैं। जो 5 जज की बैच थी उनमें ये एक अल्पसंख्यक जज थे जो 2019 में अयोध्या का फैसला वर्डिक्ट आया था उसमें। अन्य जज जो 5 जज में अन्य जज कौन से थे, तो ये भी आपको पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, तो आप कहेंगे जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस एस ए बोबडे, सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ये सभी 5 जज थे जिनमें ये नज़ीर भी साथ में है। पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है, काफ़ी बार मैंने बताया था पूरे देश में आ जा रहे हो यानी आप डॉन हुए घूम रहे हो तो डी होगा उसका 19D, आप डॉन हो पूरे देश में आने जाने की आज़ादी हो। अब आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता है उसमें अलग अलग भाग है, जैसे ए में है बोलने की आज़ादी, आप बोलते हो आर्टिकल ए है कौन सा 19 से। बी में आपकी सभा बनाने की आज़ादी है, सी में संघ बनाने की आज़ादी है, डी में क्या है पूरे देश में आने जाने की, ई में आप बसेंगे रहेंगे पूरे देश में कहीं भी रहने की बसने की आज़ादी ई में, जी बिजनेस कीजिएगा आप, व्यापार करने की आज़ादी 19 जी में है। 19F भी था पहले आपको बता दूं, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ जिसमें संपत्ति का अधिकार है 19F से हटा दिया गया है, 300 क में रखा गया है। तो ये सभी इनसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, टीचर से न जाने ये जो फैक्ट है इनसे बहुत बार बेसिक सवाल पूछे हैं। तो समानता का अधिकार जो जितने भी अधिकार है वो कौन से आर्टिकल तक आते हैं, जैसे समानता का आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29-30 है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी ये जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 बहुत से सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से और आपके लिए इजी है। इसमें विशेषकर 17 और 18 का काफ़ी बार, 17 में अस्पष्टता कांत है, 18 में उपाधियों कांत है, टाइटल वगैरह आप नहीं लगा सकते हो। 14 में विधि के समक्ष सभी के लिए समानता है। 15वां धर्म मूलवंश वाला है। 16वां लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्षत्रिय नृत्य से प्रत्येक सवाल प्रत्येक बार टीचर्स पूछती है सवाल। क्षत्रिय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो असम का नृत्य हो जाएगा। स्पेशली इसमें विकल्प में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्र थे तो ये पूर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भरतनाट्यम जो और कौन से क्लासिकल डांसेज हैं उसमें भरतनाट्यम में आपका तमिलनाडु में है, ये कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक याद रखना उत्तर प्रदेश का है, क्षत्रिय जो असम में पूछा। आपको पूछ रहे संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार। वैसे शास्त्रीय नृत्यों के टोटल 9 रस हैं, छऊ नृत्य भी इसके अंतर्गत आ जाता है शास्त्रीय नृत्य, लेकिन ये संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांसेज हैं। अब आपको पता है अभी SSC GD का एग्जाम हुआ था जिसमें शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख जो प्रतिपादक डांसर हैं उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रुक्मणी देवी अरुंदले हैं तो भरतनाट्यम के डांसर। आपको पूछ ले बिरजू महाराज है तो कथक के हैं। उदय शंकर हैं वो फ्यूजन के हैं। कैलूचरण मोहपात्र हैं, बहुत से अपने रिपीट हुआ था GD में, ओडिशी के हैं। गुरु बिपिन सिंह हैं ये मणिपुरी हैं। गुरु वेम्पति चिना सत्यम कुचिपुड़ी। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम उड़ीसा। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। सोना नारायण है दोस्तों कथक की, ठीक है। श्रीमंता शंकर देव है क्षत्रिया की, और M साराबाई है भरतनाट्यम और कथकली की। नेक्स्ट बात करें कलामंडलम, कलानी कुट्टी अम्मा का पूछा गया था GD में, आप कहेंगे मोहिनीअट्टम की है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, और वाई सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के हैं। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, PDF में रिवाइज करना। अन्य जैसे त्यौहार में विशेषकर जो प्रमुख त्यौहार है, बेसिक त्यौहार है, बार बार सवाल रिपीट होते हैं, वो एक बार रिवाइज कीजिएगा आप। जैसे उड़ीसा में नववर्ष मनाया जाता है उसे कहा जाता है पाना संक्रांति, या फिर उसे विश्ववा संक्रांति भी बोला जाता है। बात करूं पश्चिमी ओडिशा का फसल त्यौहार, वो है दोस्तों नोखाई। प्रमुख फसल फेस्टिवल में मकर संक्रांति जनवरी में रहता है उत्तर भारत में, पोंगल रहता है वो तमिलनाडु में जनवरी में, ओणम है वो केरला का है। अगर आप देखेंगे तो लोहड़ी है, बैसाखी वो पंजाब के हैं, मकर संक्रांति उत्तर भारत, बिहू कहाँ का है असम का है, नोखाई ओडिशा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र ध्यान रखना, वंगाला मेघालय और असम का, उगादि पूछा जाता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक मार्च अप्रैल में, विशु ध्यान रखना केरल का है, 9 वर्ष विशु केरल का। MSME अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो आप कहेंगे 1 से 3 लाख की मध्य दी जाती है अलग अलग कैटेगरी में। मैक्सिमम 3 लाख है, मिनिमम 1 लाख है। जैसे अभी 2022 में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो ओडिशा सरकार है। अगला सवाल है आमतौर पर लाइफ राफ्ट और इनफ्लेटेबल लाइफ जैकेट को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो लाइफ राफ्ट है
और इनफ्लेटेबल जो लाइफ जैकेट है उसको फुलाने के लिए दोस्तों CO2 का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो CO2 का उपयोग किया जाता है, जो एक निष्क्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है। घोष का नियम है, तो ये थोड़ा अलग सवाल। घोष का नियम है दोस्तों, ये फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ये किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश के मध्य संबंध है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है और ये कुल आवेश सिग्मा क्यू है, तो फ्लक्स और कुल आवेश के मध्य रिलेशन है वो किस प्रकार है? तो नियम बताता है कि निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होगा? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? इजी सवाल। राज्य के केस में सिक्किम है और सबसे कम जनसंख्या वैसे है यूटी ही लक्षद्वीप की। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसका क्रम भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की जीवनी किस मुगल शहजादी ने लिखी थी? ये भी अलग हटके सवाल। जहां आरा बेगम साहिब ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है वो लिखी थी। ये कौन है जहां आरा बेगम साहिब? ये शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी है। उन्होंने चिश्ती आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है वो लिखी, जिसका शीर्षक था, तो इनकी जो बायोग्राफी लिखी है उसका शीर्षक था मुनीस अल अरवा। ये अलग से सवाल पूछा हुआ प्रीवियस एग्जाम में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी की लेखक बेगम साहिब इन्होंने किस शीर्षक से वो लिखी है? तो मुनीस अल अरवा शीर्षक है। अब देखिए, मुल्ला शाह की जीवनी भी इनके द्वारा लिखी गई, जिसका शीर्षक था दोस्तों रिसालहा ए साहिबिया। और यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा जहां आरा बेगम साहिब के द्वारा। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य हैं, नाम है इंद्रजीत गुप्ता। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो CPI पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता 11 बार लोकसभा के MP रह चुके हैं। कितने बार? 11 बार, सबसे लंबे कार्यकाल। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले अविनाश साबले किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? अविनाश साबले हैं, इन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। वो रेस है 3000 मीटर की स्टीपल चेज। और बाकी ऑप्शन में आपके एथलीट था तो कर सकते हैं। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं अविनाश साबले। इन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में 8:11:20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 3000 मीटर की स्टीपल चेज को 8 मिनट 11.20 सेकंड में कवर किया। सिडबी की पूछा कि स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? सिडबी की स्थापना दोस्तों जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है 1989 का एक्ट है, सिडबी एक्ट 1989 याद रखेंगे। 2022 में पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र से ये बिलोंग करती है? तो ये है संगीत गायिका है, सिंगर है प्रभा अत्रे। कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका है प्रभा अत्रे। 2022 में पद्म विभूषण 4 जनों को मिले हैं, जिसमें 3 को मरणोपरांत मिला है। प्रभा अत्रे को है वो कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र में मिला है, ये एकमात्र है जिनको मरणोपरांत नहीं मिला 2022 में। बाकी 107 को पद्मश्री मिला है, 17 को पद्म भूषण मिला है, 4 को पद्म विभूषण। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, 23 का अलग है। प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। बाकी 3 मरणोपरांत है। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिपिन रावत को सिविल सेवा उत्तराखंड से। कल्याण सिंह है लोक कार्य उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो आप कहेंगे मेवाती घराने से। इजी सवाल है, इससे पहले SSC GD में भी ये सवाल आ चुका है, जिसमें मैंने सभी घरानों के प्रमुख प्रतिपादक के बारे में बात कही थी। दोबारा यहाँ पर एक तरीके से ब्रीफली बता देता हूँ। अब पंडित जसराज हैं वो मेवाती घराना, और ये मेवाती घराना जयपुर मेवाती घराना, जोधपुर घराना और मियाँ बंदे अली खान बीनकर घराना भी इसे कहा जाता है। मेवाती घराना की जो संस्थापक है, घराना का वैसे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, डिटेल में चेक करना, वहाँ से बार बार टीचर सवाल रिपीट करती है, यूट्यूब पे डाल सकते हो। घराने टॉप ट्रेंडिंग GK। संस्थापक घग्गे नजीर खान है मेवाती घराने के, याद रखना है। पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर, ये है मेवाती घराने के प्रमुख। नेक्स्ट अपन बात करें, ये इंपॉर्टेंट है पंडित जसराज, क्योंकि इनके नाम पर एक माइनर ग्रह है उसका नाम भी रखा गया है, खगोलीय संघ ने रखा है। बिरजू महाराज आपको पूछ ले किस घराने से, इस एग्जाम में नहीं है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे लखनऊ घराने से बिरजू महाराज है, और लखनऊ घराना जिनसे बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज और पंडित जसराज, बहुत बार पूछा है। इसके अलावा ग्वालियर घराना जो सबसे पुराना घराना है, उसके प्रतिपादक है, प्रमुख गायक है वो हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान, पूछा जाता है ये ग्वालियर घराने के हैं।
अदर भी आप देख सकते हो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। किराना घराने की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी हैं। कितनी बार एग्जाम यहाँ से सवाल पूछा हुआ, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से बिलोंग करते हैं? किराना घराना। नायक गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, किराना घराना पंडित भीमसेन जोशी। गंगूबाई हंगल है किराना घराना। सुरेश बाबू माने, स्वाई गंधर्व, प्रभा अत्रे, यहाँ पर ये सवाल आज पूछा है, प्रभा अत्रे क्षेत्र से, ये भी किराना घराने से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आगरा घराने की बात करूं तो इसका नाम रंगीला घराना भी है। स्थापना हाजी सुजान खान। प्रसिद्ध गायक में आपकी फैयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, सियारवास, ये सभी आ जाते हैं। पटियाला घराने की बात करें तो बड़े गुलाम अली खान का नाम आता है, रजा अली खान का नाम आता है, बेगम अख्तर का नाम आता है, निर्मला देवी है वो भी पटियाला घराने से बिलोंग करती है। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान इनकी संस्थापक हैं। भिंडी बाजार घराना की स्थापना की है सज्जू खान ने, नज़ीर खान ने और खादिम हुसैन ने। और जो भिंडी बाजार घराना है ये इनके प्रमुख जो संगीतकार है उस्ताद अमन अली खान, शशिकला कोरेटकर, पूछा हुआ सवाल है शशिकला वाला, तो ये भिंडी बाजार। दिल्ली घराना संस्थापक बहादुर शाह, जफर की गुरु गुलाम हुसैन, शिष्य में तानरस खान, छब्बू खान, उमरा खान, चांद खान, ये सभी दिल्ली घराने की। रामपुर शहसवान घराना भी है। और कथक नृत्य के पूछ ले कौन सा घराना नहीं, तो लखनऊ, जयपुर और बनारस प्रमुख कथक नृत्य के घराने हैं। जयपुर अतरौली घराने की बात करें तो उस्ताद अलादिया खान और मंदरंग भूपत खान इनके संस्थापक हैं। जयपुर अतरौली घराना है और ये घराना ध्रुपद परंपरा से विकसित हुआ है, ख्याल के लिए भी ये जाना जाता है। वैसे प्रसिद्ध गायक में इसमें मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, केसर भाई केरकर हैं, किशोरी अमोनकर हैं, ये जयपुर घराना किशोरी अमोनकर का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बनारस घराना, जो कि कथक नृत्य शैली का है। बनारस ठुमरी और ख्याल गायन का यहाँ पर विशिष्ट पद्धति देखी जाती है। तो प्रमुख संगीतज्ञ हैं जो ज़्यादातर बनारस घराने के आप देख पा रहे हो यहाँ पर, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रामशाह मिश्र हैं, तबला वादक पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाल, ये सभी बनारस घराने के हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर, पंडित ये विशेषकर ध्यान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रमुख वादक हैं, इंस्ट्रूमेंटल के प्लेयर हैं, इनका बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आपको पूछ लें बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से हैं, तो शहनाई वादक आप कहेंगे। तबला वादक में कंठे महाराज, अनोखे लाल, कृष्ण महाराज, गुद्दई महाराज, ये तबला वादक। पखावज पूछ रहे तो पंडित मदन मोल, भोलानाथ पाठक, अमरनाथ मिश्र। सितार में पूछा हुआ है पंडित रविशंकर। सारंगी में गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद, ये सारंगी। और अगला बाकी लखनऊ घराने आप देख सकते हो, भैरव प्रसाद, बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद हैं। और वैसे प्रतिनिधि और नर्तक प्रमुख रूप से लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज हैं। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग एससी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? एससी का आप कहेंगे 16.6, एसटी का आप कहेंगे 8.6, तो 8 दूनी 16, 16.6, 8.6 एससी एसटी 2011 सेंसस। ग्रामीण और शहरी अलग अलग ही पूछा हुआ टीसीएस के द्वारा जीडी वगैरह में इस प्रकार था। तो शहरी क्षेत्र का 12.6% है आपका एससी, शहरी क्षेत्र 12.6, ग्रामीण क्षेत्र 18.5, एससी की बात हो रही है। और वृद्धि कितनी हुई 2001 से 11 में एससी की, वो 20.8% थी। भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि थी 17.64%। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कितना बजट आवंटित किया गया है? ब्याज मुक्त ऋण एक तरीके से राज्यों को दिया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत। तो 1 लाख करोड़ का, कितना? 1 लाख करोड़ का अप्रैल 2022 में ये पोर्टल जो जारी हुआ है। नेक्स्ट वाला है 1962 में भारत की वित्त मंत्री। अब 1962 का वित्त मंत्री पूछ रहे तो मोरारजी देसाई हैं। प्रथम वित्त मंत्री पूछे तो आप कहेंगे श्री षणमुखम चेट्टी। और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1977 से 1989। नेक्स्ट वाला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा दोस्तों गुजरात, कच्छ, ठीक है। एक सवाल पूछा हुआ है एसएससी जीडी में था शायद, कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं है? तो ये सभी आप स्थल देख पा रहे हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। हड़प्पा है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। नेक्स्ट बात करूँ मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में। सिंध का लरकाना जिला। और सुतका गांदोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। चनूदरो पूछा जाए तो आप कहेंगे सिंध पाकिस्तान। रंगपुर अहमदाबाद में है। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में है। रोपड़ आपको पूछ लें, अब भारत के इंपोर्टेंट, रोपड़ जैसे पंजाब में, लोथल अहमदाबाद में, ठीक है। लोथल ध्यान रखना गुजरात में, रोपड़ पंजाब में। और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीर। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात। बनावली हिसार हरियाणा। धौलावीरा जो पूछा वो आप कहेंगे कच्छ गुजरात। एक सवाल यहाँ पर अलग से कुछ हटके करंट अफेयर से, कि किस कंपनी ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एमओयू करके बीकानेर राजस्थान में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ये भी एक एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है। तो महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान बीकानेर में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए
एमओयू किया है वो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में 13 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछ लिए जा रहे हैं। अब करंट अफेयर्स की जब बात आ रही है तो आपको बता दूं, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है, इसकी शुरुआत जो भारत का प्रथम एक तरीके से 100% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना प्रथम है वो दोस्तों असम के जोराहट पंप स्टेशन पर हुई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। 2030 तक एक टारगेट भी रखा गया है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। तो ये सवाल थे आज के आपके जो जनरल एप्टीट्यूड की बात हो रही थी, उसमें जीके के ही सवाल पूछे गए, 25 सवाल आपके सामने एग्जैक्ट सवाल हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी पीडीएफ फाइल वहाँ पर डाल दी जाएगी। और आपको बता दूँ, आज इमरजेंसी में वीडियो बनाया है, बाकी 2-3 दिन है मैं बिजी हूँ, वीडियो इसका एनालिसिस नहीं आ पाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह मेरे को मिलेंगे ना, वो मैं टेलीग्राम पर डायरेक्टली डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। बाकी लगभग 26 के आसपास हैं, दोबारा अपन एनालिसिस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जब तक टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन हो सकते हो। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।